हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 10 दशमलव का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, क्या दे रखा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त का बात है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वृत्त का निर्माण कर दिया। अब क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए फ्रेंड्स, इससे स्पर्श रेखा कहने का मतलब जो वृत्त को छुए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या किए, एक स्पर्श रेखा को ले लिए। ठीक है, स्पर्श रेखा ले लिए। तो अब वृत्त से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तथा Q से केंद्र की दूरी, तो मान लीजिए हम केंद्र को क्या मान लेते हैं, अपने मन से O ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन तो दिया है, देखिए तो क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी जो है यानी 25 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक यानी दूरी जो है कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम अपने मन से P दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिए, Q दे दिए, क्योंकि बोला है यानी केंद्र से Q की दूरी जो है कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख देते हैं, ये जो है कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें किसका मान निकालना है, देखिए तो फ्रेंड्स ये OP का मान निकालना है। यानी OP कहने का मतलब क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक यानी हमें ज्ञात करना है, ये है वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए लिखेंगे माना कि O क्या है फ्रेंड्स, वृत्त का केंद्र है। तो लिखेंगे माना कि O वृत्त का केंद्र है। माना कि O जो है क्या है फ्रेंड्स, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, जो दिया है हम सबसे पहले लिख लेंगे। दिया है फ्रेंड्स, क्या क्या दिया था फ्रेंड्स, यहाँ से देख लीजिए OQ है ना, तो OQ का मान कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से QP चाहे PQ कह सकते हैं, PQ का मान जो है कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 24 सेंटीमीटर। हमें किसका वैल्यू निकालना है, OP का वैल्यू निकालना है। तो OP इक्वल टू वाट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बता रहा हूँ कैसे लंब होती है, यहाँ से हम देखेंगे कैसे लंब होती है। ठीक है, यानी क्या कहा है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या ये हो गया और स्पर्श रेखा ये हो गया। देखिए तो ये इस पे लंब है कि नहीं, बिल्कुल ही लंब है। ठीक है, इसी वजह से हम लिख लिए, हम जानते हैं कि वृत्त की कभी भी ऐसा कंडीशन होगा तो वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होगी फ्रेंड्स, लंब होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमको जो निकालना है, क्या निकालना है, OP का मान निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज OPQ में त्रिभुज OPQ में OPQ में क्या है फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय हम लागू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फ्रेंड्स, किसका, ये देखिए तो यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाया, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाया तो इसके ठीक सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जो बचेगा ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आधार हो जाएगा। यानी हमें OP का मान निकालना है, कहने का मतलब आधार का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से हम OP का मान लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे OP बराबर, यानी OP कहने का मतलब मेरा क्या है, आधार। हम देखेंगे आधार बराबर होता क्या है। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स, आधार बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हम भी लिख देते हैं अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कहने का मतलब यानी ये OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, यही ना है। तो OP बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी OQ का जो मान है हमारा कितना है, 25 है। तो यानी कहने का मतलब 25 का स्क्वायर माइनस किसका, 24 का स्क्वायर।
25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, 24 का करेंगे तो 576 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 कहने का मतलब कितना सेंटीमीटर फ्रेंड्स, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ आइए तो हम देखते हैं यानी 7 सेंटीमीटर है कि नहीं ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 नहीं दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10.2 का देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, आकृति 10.11 में 10.11 में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर क्या होगा। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स एक ये वृत्त है, यहाँ से एक ये वृत्त का निर्माण किया। अब यहाँ से देखिए तो क्या है, यानी ये एक चतुर्भुज, ये एक क्या है, चतुर्भुज है, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण है, ये एक चतुर्भुज के आकार का आकृति है। अब यहाँ से जो है दे रखा है फ्रेंड्स, केवल क्या दे रखा है, कोण POQ, यानी कोण POQ का मान ही 110 डिग्री दे रखा है। और यहाँ से क्या पूछा है, कोण PTQ का मान ज्ञात करना है, यानी कोण PTQ का मान ज्ञात करना है। एक चीज़ फ्रेंड्स हम आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट वीडियो में, यानी ये जो है वृत्त का जो केंद्र, ये जो वृत्त का केंद्र है ये स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो समझिए तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाए और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसमें क्या क्या दे रखा है तो समझ लीजिए, यानी ये जो है TP जो है ये क्या है, एक वृत्त का स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्योंकि वृत्त को क्या किया है, एक बिंदु पर यानी ये क्या है, स्पर्श किया है, तो यानी TP जो है क्या है, स्पर्श रेखा है। और TQ भी क्या है, यानी वृत्त को स्पर्श किया है, तो ये भी क्या है, TQ भी क्या है, स्पर्श रेखा है। अब आइए इसको हम लोग जानते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिगर तो दे रखा है। ठीक है, फिगर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर में यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी ये जो है ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, दोनों 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दिया है। ठीक है, चलिए हल लिख दिए, हल के बाद क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है TQ और TP वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ से तो क्लियर हो गया, और क्लियर कर लीजिए, यानी ये जो है वृत्त पर कौन कौन सा स्पर्श रेखा है, TP तो है ही है, और उसके साथ TQ जो है ये भी क्या है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि यानी और क्या क्या दे रखा है समझ जाइए, यानी कोण TPO यानी कहने का मतलब इसका मान कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख लीजिए कोण TPO बराबर कितना है फ्रेंड्स, 90 डिग्री। उसके बाद जो देखिए तो क्या है, TQO यानी कोण TQO का मान भी कितना है फ्रेंड्स, 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ से POQ का मान तो ये दे ही रखा है, यहाँ यानी यहाँ पे भी देख लीजिए, यानी POQ का मान 110 डिग्री दे रखा है, कोण POQ का मान भी कितना डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री। तो यहाँ पे हम 110 डिग्री लिख देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, हाँ चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ से तो क्लियर है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यानी चारों कोण कौन कौन सा है उसको लिखते हैं, यानी एक है TPO प्लस कोण TQO प्लस कोण POQ, और जो प्लस यानी हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, यानी उसे भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, यानी PTQ को ज्ञात करना है, PTQ को। तो यानी यहाँ पे आप कर लीजिए कोण PTQ इक्वल टू वाट, तो प्लस कोण PT और यहाँ से Q कर लेंगे, और इसका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है।
TPO यानी TPO का मान कितना है 90 डिग्री है। TQO का भी मान कितना है फ्रेंड्स 90, यानी यहाँ से 90 डिग्री है, ठीक है। प्लस कोण POQ का मान कितना है 110 डिग्री है। अब प्लस कोण कितना रह गया PTQ रह गया, PTQ बराबर कितना है 360 डिग्री है, ठीक है। 90 और 90 कितना हो गया 180, 180 और 110 जोड़ देते हैं, ठीक है। 180 और 110 जोड़ दें 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 290 हो जाएगा। जब हम इन तीनों को ऐड किए तो यानी जोड़े तो कितना हो गया 290 डिग्री प्लस कोण PTQ हो गया और बराबर में कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स जो हमें निकालना है, किसका मान निकालना है, देखिए तो इसी का मान निकालना है। तो लिखेंगे कोण PTQ बराबर 360 डिग्री और ये प्लस का 290 इधर आएगा तो माइनस का 290 हो जाएगा। तो कोण PTQ बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें से घटा दीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0, 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी हमारा जो आया PTQ का मान कितना आ गया 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है। कितना डिग्री आ रहा है 70 डिग्री आ रहा है। लेकिन देखिए ये तो मुंह से भी बन जाता है, क्लियर है कि ये मुंह से बन जाता है, लेकिन इतना लैंग्वेज हम इसलिए आपको लिखवाए हैं ताकि आप कभी भी बनाएं तो लैंग्वेज में बनाएं और अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, अगर मुंह से बनाना रहता तो ये 90 डिग्री का बनाया और ये भी 90 डिग्री का बनाया, तो 90 और 90 180, 180 में जब हम 110 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा। 360 में से सीधा कितना घटा देते, यानी 290 को घटा देते तो मेरा 70 डिग्री आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है, बी हो जाता है। लेकिन इतना लैंग्वेज लिखवाए हैं ताकि आप समझ सके, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे।